This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बीजीय सर्वसमीका, और हमने कौन सी सर्वसमीका पढ़ी थी? दूसरे नंबर की सर्वसमीका पढ़ी थी। उससे पहले हमने पहले नंबर वाली पढ़ी थी। तो चलिए एक बार जल्दी से दोनों सर्वसमीकाओं को देख लेते हैं कौन कौन सी थी। जो पहली सर्वसमीका थी वह थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब आप बोल रहे होंगे कि सर आपने तो पढ़ाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको देखिए बताया गया था, चाहे आप इसको ऐसे लिख लें, चाहे a प्लस बी के होल स्क्वायर से लिख लें, चाहे p प्लस क्यू के होल स्क्वायर से लिख लें, किसी भी तरीके से दर्शा सकते हैं। इसका मतलब क्या है ऐसा लिखने का? असल में मतलब है इस तरीके से, चलिए मैं लिख के बता देता हूं। पहली संख्या या फिर कह सकते हैं कोई पहला पद प्लस दूसरा पद, पहला पद प्लस दूसरा पद का होल स्क्वायर, इनका मतलब यह है। बस हम बार बार नहीं लिखें, इसलिए ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि ए बी से दर्शा देते हैं, या एक्स वाई को दर्शा देते हैं, पी क्यू से दर्शा देते हैं, किसी से भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए मैं अभी एक्स वाई से दर्शाता हूं, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहला तो ये समझे ये बना कैसे। तो ये बना होगा जब हमने एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से गुणा किया था, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का मतलब है उसको दो बार गुणा करें स्वयं से ही। तो हमने x प्लस वाई को x प्लस वाई से ही गुणा कर दिया, और जब गुणा करेंगे तो आपको गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वह होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब या तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लें, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको रखना चाहिए, टाइम बचेगा आपका। यदि बाई चांस आप भूल भी जाते हैं तो इस तरीके से आप गुणा करेंगे पूरा, और फिर इसको सॉल्व करके निकालेंगे, और फिर आपका x और y की जगह जो भी मान दिया गया होगा उसको इस मान में या फिर इस सर्वसमीका में रखेंगे। ठीक है। यह तो थी हमारी पहली सर्वसमीका। अब दूसरी भी हूबहू इसके जैसी ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यह कैसे बना होगा? क्योंकि यहाँ पर वर्ग है, तो जब हमने x माइनस वाई का गुणा किया होगा x माइनस वाई से, तब कहीं जाकर यह बना होगा। अच्छा, अब इसको यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब इसको आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? क्या यह याद करने की जरूरत है? याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं भी रहता है तो कैसे करेंगे? इस वाली सर्वसमीका में देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर था ना, यहाँ पे x माइनस वाई का है, यानी कि प्लस वाई की जगह माइनस वाई आ गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जहां भी प्लस का y है उसकी जगह पे माइनस वाई रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर की जगह माइनस का y रखेंगे तो माइनस का वाई स्क्वायर होगा, जो कि फिर से प्लस का वाई स्क्वायर ही बन जाता है। तो यहाँ पर प्लस का वाई स्क्वायर ही लिखा हुआ है, और यहाँ पे जब प्लस वाई की जगह माइनस वाई लिखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 2xy। इसके बारे में हमने काफी डिटेल में पिछली क्लास पे पढ़ लिया था। ठीक है। चलिए, तो अभी आपको हम थर्ड सर्वसमीका पर लेके चलते हैं कि तीसरी सर्वसमीका क्या है। यहां तक उससे पहले बताइए, आपको कुछ डाउट है क्या? यदि कोई भी डाउट है तो एन लिखेंगे जल्दी से। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो जल्दी से एन लिखें इन दोनों सर्वसमीका में। कोई भी डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारी थर्ड सर्वसमीका पर या फिर थर्ड आइडेंटिटी पर। तो थर्ड आइडेंटिटी क्या कहती है? देखिए, थर्ड आइडेंटिटी कहती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, आइडेंटिटी आपको यदि आप याद कर रहे हैं ना, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy यही होता है। तो आपको यह, वैसे तो आप कोई भी एक तरफ से याद कर लो, दूसरी तरफ से अपने आप याद हो जाती है, यानी कि आपको यहां से यहां बदलना भी आना चाहिए और यहां से यहां बदलना भी आना चाहिए। जरूरत पड़ने पर हम किसी भी हिसाब से बदल सके, इस पर आधारित हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। ठीक है। चलिए, अब थर्ड सर्वसमीका हमारी होती है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि जो पहली वाली संख्या है वह तो हमारी एक ही रहेगी, यानी कि चिन्हों में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जो दूसरी वाली संख्या है या फिर दूसरा वाला पद है, वह एक जगह तो प्लस का है, दूसरी जगह माइनस का है। ठीक है। या फिर देखिए, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए,
यदि a माइनस बी गुणा a माइनस बी होता, या फिर इससे भी पहले यदि दोनों a प्लस बी गुणा a प्लस बी होता, तो यह क्या हो जाता? तब तो यह हो जाता a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। यदि यह a माइनस बी गुणा a माइनस बी होता, तो यह हो जाता a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये दोनों हमने पहले पढ़ लिए हैं। यह तो पहली वाली है, यह दूसरी वाली समसमीका है। अब तीसरी वाली क्या कहती है कि एक तो हमने प्लस वाला ले लिया a प्लस बी, और एक हमने माइनस वाला ले लिया a माइनस बी। तो अब बताइए क्या होगा? फिर से देखिए, आप यदि समसमीका को भूल जाते हैं तो आप इनका गुणा तो कर ही सकते हैं और उससे निकाल सकते हैं, लेकिन फिर से उसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा और हो सकता है आपसे गलती हो जाए। तो गलती ना हो और समय ना लगे, इसके लिए हम याद रखेंगे क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो यदि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यह आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यह काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आती है। ठीक है। चलिए इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये इसके एक्सप्लेनेशन है, यानी कि यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप a माइनस बी का a प्लस बी से गुणा करेंगे तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही प्राप्त होगा। ठीक है। ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अभी हम क्वेश्चन देखते हैं कुछ। क्या क्वेश्चन दिया गया है? y माइनस टू वाई प्लस टू। देखिए क्वेश्चन हम दो तरीके से, सॉरी तीन तरीके से पूछे जा सकते हैं। या तो आपको यहां पर दे दिया जाता y प्लस टू वाई प्लस टू, तो आप इसको कैसे कंपेयर करते? तो आप इसको सबसे पहले तो लिखते दोनों जगह सेम है, तो y प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि हमारा दो बार गुणा हो रहा है ना सेम चीज का, तो सेम चीज का दो बार गुणा होता है तो इसका मतलब वह वर्ग है, तो हमने इस पे स्क्वायर लगाया। और फिर y प्लस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर लेते। ऐसे ही यदि y प्लस टू की जगह y माइनस टू होता, y माइनस टू होता, तो यह हो जाता y माइनस टू का होल स्क्वायर, और हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के द्वारा सॉल्व कर लेते। ठीक है। लेकिन अभी एक यहाँ पर माइनस का है और दूसरा यहाँ पर प्लस का है। जब दोनों अलग अलग हैं तो हमने अभी तीसरी सर्वसमीका पढ़ी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमने एक सर्वसमीका जो पढ़ी, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, यह होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे ए क्या है? ए की जगह तो लिखा है वाई। ए की जगह क्या लिखा है? वाई, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों में ही वाई का जो चिन्ह है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो ए बराबर हो गया हमारा वाई, और बी बराबर क्या हो गया? बी बराबर हो गया हमारा दो। ठीक है। बी बराबर दो होगा, ना कि माइनस का हेलो दो। हेलो हेलो। अच्छा, क्या हुआ बेटा? राम कुमार कटाला की आईडी से जो स्टूडेंट है, कुछ डाउट है क्या आपका? राम कुमार कटाला की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कुछ डाउट है क्या? ठीक है, यदि कोई डाउट नहीं है तो प्लीज अननेसेसरी अनम्यूट नहीं करना है आपको। ठीक है। तो a बराबर वाई आ गया, b बराबर टू आ गया है। चलिए इसमें हम मान रखते हैं a बराबर वाई रखा तो y का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है? टू, तो यह हो गया टू का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर चार। तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा इसका, y माइनस टू गुणा y प्लस टू का। हाँ जी, मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है बताइए, कुछ डाउट है क्या आपका? ये जो स्क्वायर है ये सिर्फ दो के ऊपर है क्या? कौन सा वाला स्क्वायर? ये वाला स्क्वायर? ये वाला स्क्वायर की बात कर रही हैं आप? यस। हाँ, ये दो के ऊपर ही है। ये देखो बी के स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है ना, तो बी की जगह पे दो है, तो बस ये दो का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और भी कुछ डाउट है क्या, ये क्लियर हो गया? सर आपने फॉर्मूले के तो ब्रैकेट नहीं लगाया, इसमें क्यों ब्रैकेट लगा रखा है? अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि सर ये आपने जो टू का स्क्वायर लिखा है, तो टू का स्क्वायर आपने ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों नहीं लिखा है, यही डाउट है? यस सर। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस ब्रैकेट से। आप चाहें तो इसे हटा लीजिए, लो इसको हटा देते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं डायरेक्ट। ए की जगह क्या लिखेंगे? y लिखेंगे, तो y का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा? टू, तो यह होगा टू का स्क्वायर।
तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का 4, यह सही उत्तर है। ठीक है, अभी क्लियर है, ये भी ठीक है। उस ब्रैकेट से कुछ फर्क पड़ नहीं रहा था, वो बस ऐसे ही लगा दिया था। हाँ जी बताइए अनम्यूट करके। सर अब माइनस का स्क्वायर नहीं होगा क्या, प्लस नहीं आएगा क्या? अच्छा नहीं बेटा, ये देखिए आप है ना, यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, -2 का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप माइनस तो है ही, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो चिन्ह हमारा यही माइनस का ही रहेगा। बहुत अच्छा डाउट है, वेरी गुड। ये यहाँ पे चिन्ह माइनस का ही रहेगा, यह प्लस का नहीं होगा। ठीक है, हम माइनस का स्क्वायर नहीं करते हैं, केवल जो हमारी संख्या है हम उसका स्क्वायर करते हैं। क्लियर है, समझ में आया? सर एक मिनट ना, रीजन बता दो इसका। अच्छा रीजन ये होता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, इसको थोड़ा सा हम जो भी एक्सप्लेनेशन हमने मिस की है ना, चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये आता कैसे है, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। तो हम सबसे पहले हमारे बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं, हमें इसका फॉर्मूला निकालना है सर्वसमीका का क्या आएगा। तो इस a का गुणा सबसे पहले मैं इससे करूंगा पूरे से, और फिर इस b का गुणा भी इससे करूंगा पूरे से, या फिर ऐसे समझे दोनों को ऊपर ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इसके प्रत्येक पद का इसके प्रत्येक पद से गुणा होगा। ठीक है, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हम a का गुणा करेंगे, a का गुणा a से करेंगे, a गुणा a। फिर इस a का गुणा किससे करेंगे, प्लस का b है तो प्लस के b से करेंगे, तो प्लस a गुणा b। तो a का तो गुणा हो गया, अब क्या करेंगे, अब इस माइनस b का गुणा करेंगे। तो माइनस b का गुणा सबसे पहले a से करते हैं, तो माइनस b गुणा a, और इस माइनस b का गुणा प्लस के b से करते हैं, तो माइनस b गुणा b। ठीक है, a गुणा a क्या होगा, a स्क्वायर, प्लस a गुणा b क्या हो गया, ए बी, माइनस a गुणा b क्या हो गया, फिर से ए बी, और माइनस b गुणा b क्या हो गया, माइनस का b स्क्वायर। प्लस के ए बी से माइनस का ए बी कट गया, यह आ गया हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए बेटा, ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है ये केवल a के ऊपर है, और ये जो स्क्वायर है ये केवल b के ऊपर है। यहाँ पर माइनस के ऊपर कोई भी स्क्वायर नहीं है, ये ध्यान रखना है, माइनस अलग है। तीन चीजें निकल के आई हैं, यदि इसको आप ध्यान से देखें ना, इसमें तीन चीजें हैं, a का स्क्वायर है एक खाली माइनस है, और एक है b का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे a का मान रखना है, यहाँ पे b का मान रखना है, माइनस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ठीक है, जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन में किया था ना, सॉल्व किया है, y माइनस 2 गुणा y प्लस 2, y माइनस 2 y प्लस 2। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको कंपैरिजन करिए, तो a की जगह पे क्या है, y है, तो a बराबर हो गया y। b की जगह पे क्या है, b की जगह पे है 2, तो b बराबर हो गया 2। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करने पर क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो मैं लिखता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे क्या लिखूंगा, वाई, तो यह हो जाएगा वाई का स्क्वायर, माइनस की जगह पे माइनस, बी मतलब 2 का स्क्वायर, तो यह लिखा 2 का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, मैं आपका कंफ्यूजन समझ गया, इस माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है, केवल बी के ऊपर स्क्वायर है। क्लियर है क्या, समझ में आया अभी? और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी और स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, बेटा डाउट पूछ लेना है। यदि आप डाउट पूछेंगे तो आपका यकीन मानिए क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। डाउट मन में रखेंगे तो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत होंगे। किसी भी बच्चों को डाउट नहीं है, और बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 4। चलिए, अभी देखिए हमें क्या दिया गया है, 999 का स्क्वायर माइनस 1, 999 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी तक हमने 3 सर्वसमीका पढ़ी है, हालांकि हम आगे और भी पढ़ेंगे, लेकिन क्या यह सर्वसमीका a प्लस बी के होल स्क्वायर टाइप की है क्या? हमें कहीं से नहीं लग रही है। a माइनस बी के स्क्वायर टाइप की भी नहीं लग रही है, हालांकि यह a प्लस बी गुणा a माइनस बी के टाइप की भी नहीं है, लेकिन क्या यह है, कुछ कुछ ऐसी लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब आप कहेंगे सर नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली भी नहीं लग रही है, क्योंकि ए पे तो चलिए स्क्वायर है, लेकिन बी पे तो स्क्वायर है ही नहीं, बी तो अकेला है एक। लेकिन इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 999 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। तो इस 1 को मैंने कैसे लिख दिया, 1 का स्क्वायर। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अब आप देख सकते हैं, देखिए जो पहला क्वेश्चन था, हमने ये वाला जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, इसमें तो हम यहां से यहां पे गए थे, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था। लेकिन यह वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम यहां से यहां जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया, 999 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो यह क्या हो गया, एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो ए की जगह पे क्या है, ध्यान से देखिए, ए की जगह पे हो गया 999। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो ए की जगह पे क्या हो गया, ए का मान आ गया 999 और बी का मान क्या आ गया है 1। तो b बराबर हो गया आपका 1। तो a प्लस बी गुणा a माइनस बी, यह निकालेंगे, चलिए निकाल लेते हैं। a की जगह रखा 999 प्लस b की जगह 1, a की जगह 999 माइनस b की जगह 1। 999 प्लस 1 1000 गुणा 999 माइनस 1 998। तो 998 का जब 1000 से गुणा करेंगे तो 998, और कितनी जीरो है, 3 जीरो, 3 जीरो को लास्ट में लगा देंगे, तो यह आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को यह आइडेंटिटी समझ में आई क्या? क्या सभी बच्चों को यह आइडेंटिटी क्लियर है? दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से जा सकते हैं, आगे भी पीछे भी। ईमानदारी से बताएंगे, वाई और अन लिख के। सभी को समझ में आया तभी वाई लिखेंगे, किसी को कुछ भी डाउट है तो एन लिखेंगे और अपना डाउट पूछेंगे। सभी को क्लियर है? कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, बेटा आपको समझ में नहीं आया है तो एन लिखें, समझ में आ गया है तो वाई लिखें। सुमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है, सोनू खन्ना की आईडी से जो स्टूडेंट है, शिषपाल सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, राम कुमार, अच्छा आपने लिख दिया है, ठीक है। सभी बच्चे बताइए आपको समझ में आया है या नहीं आया है? ठीक है, समझ में आ गया है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 108, चलिए ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108 हमें क्या दिया गया है, 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सर्वसमीका कौन सी है? यानी कि जो भी परफेक्टली इसमें फिट बैठती है, या जिस सर्वसमीका का हम उपयोग करेंगे वह कौन सी है। इस बार आपको सर्वसमीका एक्स वाई में या ए बी में ना देकर पी क्यू में दी गई है, तो कोई बात नहीं, आपको बताया गया है किसी से भी दर्शाया जा सकता है। 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, देखिए अभी तक हमने तीनों सर्वसमीका पढ़ी है, कौन सी इसमें से फिट बैठती है, किसके द्वारा हम मान को आसानी से निकाल सकते हैं। बेटा कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन में जल्दबाजी में गलती करेंगे आप, ऑप्शंस को ध्यान से देखें। ऑप्शंस को बहुत ध्यान से देखना है। बेटा सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है,
चलिए 3 बच्चों के आंसर बाकी हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिस भी बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा वो देखते ही आंसर कर देगा। लास्ट 30 सेकेंड। तीन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आप भी आंसर करें। ट्वेंटी सेकेंड। टेन सेकेंड। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चा पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाया है, कमेंट में आंसर कर सकता है। जिस भी बच्चे ने पोल में आंसर नहीं किया है, कमेंट में आंसर कर सकता है। चलिए, एक बार आप बताएंगे कमेंट में लिख के आपने क्या क्या आंसर किया है। जिसने ए किया है वो ए लिखें, जिसने बी किया है बी, सी तो सी, डी तो डी। एक बार। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी बच्चे एक बारी आंसर लिख के बताएं बेटा, आपका क्या आंसर आया है। आंसर मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं, ए बी सी डी में से। ए आया है तो ए, बी तो बी, सी तो सी, डी तो डी। ठीक है। कुछ बच्चों ने बी और सी भी दिया है बेटा आंसर, आप भी जल्दी से बताइए। किस किस बच्चे ने बी और सी आंसर दिया है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। ठीक है, ओके। चलिए, सुमन झांगरा के आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे कैसे आया ऑप्शन डी। अच्छा, किसी भी बच्चे को क्लास छोड़कर नहीं जाना है, प्लीज कोई भी बच्चा क्लास छोड़कर नहीं जाएगा। आपने जैसे भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वैसे बता दीजिए, ठीक है। झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे भी आपने सॉल्व किया है, और यदि सॉल्व नहीं भी किया है तो आप बोल दीजिए सर मैंने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। इससे मुझे पता लगेगा कि आप यदि मिस्टेक कर रहे हैं तो कहां पर कर रहे हैं, और मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा और आपके फाइनली समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए, सुमन जांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक बारी बताएंगे आप कैसे किया आपने ये सॉल्व। ऑप्शन डी कैसे आया आपका, अनम्यूट करके बता दीजिए। हाँ जी, अनम्यूट करके बता दीजिए। सुमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, सर जल्दी। एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा मेरे से। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे। लीला किशन की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इधर देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है हमें। 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, हमें इसका मान निकालना है। तो इसके लिए कौन सी सबसे बेहतर सर्वसमीका होगी जिसका हम उपयोग करें, यह पूछा गया है। तो क्या यह आपको देखते ही ऐसा नहीं लग रहा है कि यदि 983 को मैं a मान लेता हूं तो यह हो जाएगा a का स्क्वायर, माइनस की जगह पे माइनस। 17 को यदि मैं b मान लेता हूं तो b, और स्क्वायर है 17 पे तो b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ऐसी कुछ सर्वसमीका हो गई है। अब यहाँ पे आपने देखा कि सब pq की फॉर्म में है, तो इनको a b और ना मान के इनको pq लिख लीजिए। तो p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अभी हमने पढ़ा था सर्वसमीका,
a माइनस बी गुणा a प्लस बी। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस बी गुणा a प्लस बी, लेकिन हमारे पास कौन सी फॉर्म में है, पी क्यू की फॉर्म में है, तो ए बी की जगह क्या लिख देंगे, p माइनस क्यू गुणा p प्लस क्यू। तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा। तो कौन सा है, अब काफी बच्चों ने ऑप्शन डी भी उत्तर कर दिया। बेटा बी में देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, जबकि हमारा फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। तो ऑप्शन ए सही होगा और बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन सी और डी कब लगता, मान लीजिए यदि यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाता कि 983 माइनस 17 का स्क्वायर इस तरीके से लिखा होता, तब मैं कहता कि आपका ऑप्शन डी लगता, या फिर इसकी जगह पे 983 प्लस 17 का स्क्वायर ऐसे दिया जाता, तो मैं कहता आपसे ऑप्शन सी लगता, क्योंकि इनमें होल स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, तो यह आपको ध्यान रखना है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपके यह क्वेश्चन समझ में आया? यदि नहीं आया है तो एन लिखेंगे बेटा। देखिए आप झूठा वाई लिख देते हैं, फिर आप क्वेश्चन में गलती करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। यदि समझ में नहीं आया है तो एन ही लिखेंगे, वाई नहीं लिखेंगे। सभी को क्लियर है, सभी बच्चों को? हाँ जी बताइए बेटा, मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, आपने हैंड रेज किया है। एक डाउट और बता दो हाँ जी बताइए, पूछिए बिल्कुल। सर। इस होल वाले स्क्वायर क्यों इसमें वर्ग में बताइए होल स्क्वायर वाले में माइनस का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? किसमें, इस वाले वर्ग में? इसमें पूछ रहे हैं क्या, पी माइनस क्यू के होल स्क्वायर में इसमें माइनस का वर्ग? अच्छा बेटा, एक बारी मोनिका राजपूत की आईडी से जो स्टूडेंट है, 1 मिनट में इसको है ना थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, जिससे आपको क्लियरली दिख सके और आप अच्छे से डाउट पूछ सके। कौन से ऑप्शन में डाउट है आपको ये बताइए। ऑप्शन डी में आप पूछ रहे हैं कि माइनस का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, है ना? यही डाउट है क्या आपका? बेटा आप वाई या एन लिख सकते हैं कमेंट में, अनम्यूट करके बता सकते हैं, क्या यही डाउट है क्या? ठीक है, देखिए इसमें माइनस के स्क्वायर की जरूरत होती है, लेकिन ये जो सर्वसमीका आपको लिखकर दी गई है ना, यह सब कुछ सॉल्व करने के बाद लिखकर दी गई है। यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस फॉर्म में है, उसको आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जहां पे माइनस है वहां माइनस ही आएगा, जहां पे प्लस है वहां पे प्लस ही आएगा। इनमें चिन्हों में कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, चिन्हों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जैसे प्लस का क्यू स्क्वायर है, तो प्लस का क्यू स्क्वायर ही आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109, बेटा सभी बच्चों का सही होना चाहिए, ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। 4p माइनस 3q, 4p प्लस 3q, इसका बताइए क्या उत्तर आएगा। 4p माइनस 3q, 4p प्लस 3q। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे? वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। इतना कहते ही एक स्टूडेंट ने आंसर गलत कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं, बाकी सभी बच्चे ट्राई करें। दो बच्चों के आंसर बाकी हैं। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। लास्ट 15 सेकेंड्स। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए बेटा, जो भी बच्चे लेट जुड़ रहे हैं प्लीज आप समय से जुड़ें। 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 बजे तक आपको जुड़ जाना है, ठीक है। देखिए हमें क्या दिया गया है, 4p माइनस 3q, 4p प्लस 3q, ठीक है। यदि मैं इस पूरे 4p को क्या मान लूं, a मान लूं, और इस 3q को मैं b मान लेता हूं, तो क्या आ गया, a माइनस b, और गुणा में क्या है, 4p है, तो 4p को तो हमने a माना है, तो a प्लस 3q को हमने b माना है, तो b। तो यह तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी आ गया। इसका होता क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो देखिए हमने a और b के मान हमको पता है, a का मान कितना है 4p और b का मान कितना है 3q, ठीक है। यही हमने माना है और यह पूरा इसके साथ मैच कर रहा है, यानी कि a है तो 4p है, माइनस तो माइनस, b तो 3q, उसके बाद 4p है तो a, प्लस की प्लस और 3q का b। तो इसका फॉर्मूला निकल के आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे a और b के मान पता है, तो इसमें बस मुझे मान रखने हैं, चिन्ह विन्ह नहीं देखने हैं, जो लिखे गए हैं वही चिन्ह आएंगे। जैसे a स्क्वायर है तो a की जगह तो क्या है 4p है ना, तो मैं क्या करूंगा 4p का स्क्वायर। अब यहाँ पे यह गलती नहीं करनी है कि आप 4p का स्क्वायर ऐसे लिख दें, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पूरा जो a का जो मान है ना वह है 4p, और आपको a का स्क्वायर करना है, तो आपको इसका मतलब 4p का पूरा होल स्क्वायर करना पड़ेगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए, देखिए a बराबर हमने निकाला था 4p, या फिर 4p को हमने a माना है, अब मुझे ए स्क्वायर निकालना है, तो इस ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए गुणा ए होगा ना, तो ए गुणा ए मतलब ए की जगह 4p लिखते हैं, तो 4p गुणा 4p, तो 4 इंटू 4 16 आएगा, p गुणा p स्क्वायर आएगा, तो इसलिए ए स्क्वायर हो जाएगा 16p स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही माइनस में b स्क्वायर है, b की जगह क्या है 3q, तो 3q का पूरे का स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका, या फिर कहें हाँ ये ए स्क्वायर 4p का होल स्क्वायर क्या होगा 16p स्क्वायर, माइनस 3q का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q का स्क्वायर। तो यह आपका उत्तर आएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिए ऑप्शन बी गलत उत्तर है, क्योंकि बीच में प्लस है, हमारी आइडेंटिटी में बीच में माइनस आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही है, ना कि ऑप्शन बी। और ऑप्शन सी भी दिया गया है, देखिए 4p, यदि को बच्चा 4p स्क्वायर 3q स्क्वायर लिखता है तो ये भी आपको गलती नहीं करनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, ध्यान से सॉल्व ध्यान से सॉल्व कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 110।
49a² माइनस 64b²। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। (49a² माइनस 64b²) इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सभी बच्चे सॉल्व करें। ट्राई सभी बच्चों को करना है बेटा, कोशिश सभी बच्चे करेंगे। बेटा कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जल्दबाजी के चक्कर में गलती नहीं करनी है। काफी बच्चों ने यह क्वेश्चन गलत किया है, ध्यान से आंसर करें, ध्यान से सॉल्व करें। 49a² माइनस 64b²। चलिए बाकी बचे हुए बच्चे भी आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए एक लास्ट बच्चे का आंसर बाकी है। अच्छा ये क्वेश्चन जितना सिंपल शायद कुछ बच्चों को दिख रहा होगा ना, उतना सिंपल है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छे। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हालांकि है क्वेश्चन सिंपल, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। क्या दिया गया है? 49a² माइनस 64b²। काफी बच्चों को लगता है सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो p² माइनस q² की तरह दिख रहा है, तो इसका उत्तर होता है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। तो बिल्कुल यह सही बात है, p² माइनस q² की तरह ही है। तो काफी बच्चे क्या सोचते हैं, सर p² बराबर 49a² है, तो p बराबर क्या हो गया? 49a हो गया। ठीक है, यदि p² बराबर 49a² है, तो इसका मतलब p बराबर 49a हो गया है। यह गलत है। ठीक है, अब देखिए यदि आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है ना, अब आपको आएगा कि सर ये क्यों गलत है। तो देखिए चलिए समझते हैं क्यों गलत है। दोनों के ऊपर वर्ग है, अभी यहाँ पे p² है, यहाँ पे 49a² है। तो मुझे क्या करना है, मुझे तो p का मान निकालना है। और हम जानते हैं वर्ग को कौन काटता है, वर्ग को केवल वर्गमूल काटता है। तो हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेते हैं, p² पे भी ले लिया और इस पे भी हमने वर्गमूल ले लिया। तो यहाँ वर्ग से वर्ग कट जाएगा, तो क्या बचेगा? p बचेगा। अब ध्यान रखिए ऐसा नहीं करना है कहीं आप इस वर्ग से इस पूरे वर्ग को काट दें, यह गलत हो जाएगा। क्योंकि 49 भी तो है वर्गमूल के अंदर और 49 पे तो कोई स्क्वायर नहीं है, तो आप 49 को ऐसे काट ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम √49 लिख रहे हैं और √a² भी लिख रहे हैं। इसको मैं अलग अलग करके लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। a² से अब इससे तो इसका वर्गमूल कट जाएगा, तो p बराबर क्या हो गया? √49 और a² से एक जो यहाँ पे था a², इस पे वर्गमूल लगने से यह तो कट गया था, तो यहाँ पे बचा केवल a। ठीक है,
तो p बराबर अंडर रूट 49 कितना होता है 7 और a की जगह a, तो p बराबर क्या आएगा आपका 7a आएगा, ठीक है, ना कि 49a। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे ये समझिए थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, शायद आपके समझ में आ गया होगा सभी के। तो पी स्क्वायर क्या था हमारा, पी स्क्वायर बराबर था 49a²। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करें तो इस, जैसा कि हमने अभी देखा, यह पूरा स्क्वायर नहीं है, यानी कि पूरा स्क्वायर कब होता जब इस तरीके से एक ब्रैकेट होता और इसके ऊपर स्क्वायर होता। अभी 49 अकेला है, 49 पे स्क्वायर नहीं है, तो 49 को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर बराबर 49 को लिखो 7 का स्क्वायर, एक स्क्वायर तो है ही a², अब हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 7a का होल स्क्वायर। तो अब p बराबर आप डायरेक्ट देख सकते हैं 7a, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है तो जैसा भी हमने सॉल्व किया था आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पे किसी को डाउट है क्या, अभी बता दें वो, एन लिखें जल्दी से, जिस भी बच्चे को डाउट है कि सर ये p बराबर 7a कैसे आ गया। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है, सर एक बार फिर से समझाना यार। ठीक है। देखिए आपको क्या दिया गया है, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। क्वेश्चन हमें दिया गया है 49, अच्छा मैं अलग पेज पे समझा देता हूँ, 49a² माइनस 64b², ठीक है। अब आपको देखने में तो ये लग रहा होगा कि सर यह तो p² माइनस q² के जैसा है, तो इसको हम लिख देते हैं p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे p² बराबर क्या दिया हुआ है, यदि मैं कंपेयर करूं इसको इससे, तो p² बराबर है 49a², और ऐसे ही सेम q² बराबर क्या है 64b², तो q² बराबर है 64b²। तो काफी बच्चे क्या सोचते हैं, p² बराबर 49a² है तो p बराबर 49a होगा, लेकिन यह गलत है, 49a नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए आपको यदि स्टेप बाय स्टेप समझना है तो हम जानते हैं इसके ऊपर वर्ग है, वर्ग को क्या काट सकता है, वर्गमूल काट सकता है। तो हम दोनों पर एक बार वर्गमूल ले लेते हैं, इस पर पूरे पे ना, यहाँ पे तो p है, p पे वर्ग भी है वर्गमूल भी है, तो इस वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ तो बचा p। यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्या 49 पर कोई भी वर्ग है क्या, 49 पर कोई भी वर्ग नहीं है, इसलिए जो 49 का वर्गमूल है ना वह कट नहीं पाएगा, ठीक है। तो 49 तो आपका वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। हाँ, a के ऊपर वर्ग है तो a के ऊपर का जो वर्ग है वह a के ऊपर के वर्गमूल से कट जाएगा, तो यहाँ पर a आ जाएगा वर्गमूल के बाहर, ठीक है। लेकिन 49 नहीं आ पाएगा वर्गमूल के बाहर, क्योंकि यहाँ पर 49 पर वर्ग नहीं था। तो p बराबर क्या हो जाएगा, 49 का वर्ग होता है 7 और यह हो गया a, तो p बराबर हो गया है आपका 7a। इस तरीके से आया है। सेम ऐसे ही हम देखें, q² बराबर 64p² है, तो हमें q का मान निकालना है, तो चलिए वर्गमूल लगा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। इस पर वर्गमूल लगाया, इस पर वर्गमूल लगाया, इस वर्ग से तो वर्गमूल कट गया, क्योंकि q के ऊपर वर्ग है वर्गमूल भी है, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, तो यहाँ पर बचा q बराबर, क्या 64 के ऊपर कोई वर्ग है क्या, 64 के ऊपर कोई भी वर्ग नहीं है, इसलिए 64 का वर्गमूल बरकरार रहेगा, 64 का वर्गमूल कटेगा नहीं। लेकिन क्या b के ऊपर वर्ग है, हाँ b के ऊपर वर्ग है, तो b का जो वर्ग है वह b के ऊपर के वर्गमूल से कट जाएगा, तो यह आएगा अंडर रूट 64b, b वर्गमूल के बाहर आ गया, तो q बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64 कितना होता है 8b, तो q बराबर हो गया है 8b, ठीक है। अब हम चलिए p और q के मान आ गए, तो अब तो बस मान इसमें रखने हैं हमको, p का भी q का भी। p की जगह क्या लिखा 7a प्लस 8b और 7a माइनस 8, तो यह हमारे आंसर्स होंगे। चलिए अभी बताइए जल्दी से y और n लिख के क्या समझ में आया या नहीं आया। यदि नहीं आया है तो अब भी आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, डाउट रखना नहीं है। बेटा सभी बच्चे कमेंट करके बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया।
यदि समझ में आया है तो y लिखेंगे, नहीं आया है तो बेझिझक होकर n लिख सकते हैं, आपको फिर से बता दिया जाएगा, लेकिन डाउट नहीं रखना है। सभी को क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या आ गया है? इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसी बहुत बार गलती होती है और क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जानबूझकर, जिससे कि आप जल्दबाजी में p बराबर क्या लिख दें, p बराबर 49a लिख दें। लेकिन आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि देखिए p का स्क्वायर है, यहाँ पे 49a का स्क्वायर है। यदि हमें p बराबर 49a लिखना होता ना तो 49 पर भी स्क्वायर होना चाहिए था, या फिर यह इस तरीके से लिखा होना चाहिए था जिससे कि दोनों पर स्क्वायर आ सकता, 49 पर भी और a पर भी। अब हमें ऐसा बनाने के लिए, यानी कि ब्रैकेट का स्क्वायर बनाने के लिए, इस 49 को मैं क्या लिखूंगा, इस 49 को मैं लिख देता हूं, इसको यहां से इरेज करके इसको इस तरीके से लिख देता हूं 7a और इसका स्क्वायर। बात तो वही पड़ गई, 7a का होल स्क्वायर क्या होगा, 49a स्क्वायर होगा, जो कि हमें लिखकर दिया गया था। तो यहां से आप निकाल सकते हैं p बराबर 7a। और ऐसे ही इस 64b स्क्वायर को भी हमें इस तरह का बनाना है, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर। तो 64 को आप क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, क्योंकि 8b का होल स्क्वायर क्या होगा, 64b स्क्वायर। तो q बराबर क्या हो जाएगा, 8b। तो यहां से q बराबर आपका 8b आ जाएगा, यदि आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं। और यदि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो गया है ऑप्शन सी। चलिए, तो एक काम करते हैं, वैसे समय हो गया है। नेक्स्ट जो हमारी सर्व समीक्षा है वो थोड़ी सी टफ है, उसमें थोड़ा सा हो सकता है समय लगेगा। अभी हमारा लगभग समय हो गया है, कुछ समय ही बाकी है क्लास में, तो आज की क्लास को थोड़ा सा जल्दी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि आपका कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ कर जाएंगे, यदि कोई भी डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। कल होमवर्क भेजा जाएगा, रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, देखकर आनी है, रिवाइज करके आनी है क्लास, और होमवर्क करके आना है। चलिए, अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप गुड पूछ नाइट सकते हैं, सर। आप जा सकते हैं। गुड नाइट, बाय।